11 साल जेल में बिताने के बाद से जमानत पर बाहर आया सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल अब खुद हिसार कोर्ट आने से घबराता दिखाई दे रहा है। देशद्रोह और हिंसा जैसे गंभीर मामलों में आरोपी रामपाल ने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की है। उसके वकील सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इस मांग के पीछे सिर्फ डर है या फिर कोई बड़ी रणनीति, क्योंकि एक तरफ नेता और खापे रामपाल का सम्मान कर रही है, तो दूसरी तरफ साल 2014 के बरवाला कांड की यादें आज भी लोगों के मन में जिंदा है। तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिंह और आप देख रहे हैं एनके आरजे भारत न्यूज। बता दें कि हरियाणा के हिसार से एक बार फिर सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 11 साल जेल में रहने के बाद से हाल ही में जमानत पर बाहर आए रामपाल ने अब हिसार कोर्ट में खुद पेश होने से बचने की कोशिश शुरू कर दी है। देशद्रोह के मामले में 16 मई को हिसार कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले रामपाल की तरफ से अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में मांग की गई है कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीसी के जरिए करवाई जाए। रामपाल की इस मांग ने एक बार फिर पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को कभी हजारों समर्थकों का मजबूत नेटवर्क और आश्रम साम्राज्य का मालिक माना जाता था, वही अब कोर्ट में आने से घबराता दिखाई दे रहा है। फिलहाल रामपाल अपने पैतृक गांव धमाड़ा जिला सोनीपत स्थित सतलोक आश्रम में रह रहा है। जेल से बाहर आने के बाद से लगातार उसकी गतिविधियां चर्चा में है। कहीं उसे पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, तो कहीं पंचायत और खाप प्रतिनिधि उसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच साल 2014 का बरवाला कांड फिर सुर्खियों में आ गया है। वही मामला जिसमें हरियाणा पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी हिंसा हुई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि रामपाल के वकील महेंद्र सिंह नैन ने अदालत में दायर अर्जी में कहा है कि उनके मुवक्किल को सुरक्षा संबंधी खतरा है। इसी वजह से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति मांगी है। इस मामले पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस 16 मई तक अपना पक्ष रखे, जिसके बाद से अदालत ये तय करेगी कि रामपाल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट आना होगा या फिर वीसी के जरिए पेशी की अनुमति दी जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रामपाल को किस बात का डर सता रहा है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर हिसार पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन और पुराने मामलों की गूंज का डर भी इसके पीछे छिपा है? दरअसल साल 2014 में हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में जो कुछ हुआ था, उसने पूरे देश को हिला दिया था। उस समय पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन आश्रम के अंदर मौजूद हजारों समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई दिनों तक आश्रम युद्ध का मैदान बना रहा। पुलिस और समर्थकों के बीच टकराव हुआ, आंसू गैस चली, बैरिकेड टूटे और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। उस कार्यवाही के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। प्रशासन ने आरोप लगाया था कि आश्रम के अंदर लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था और पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाई गई। इसके बाद रामपाल पर देशद्रोह, हत्या, गैर कानूनी गतिविधियों और फिर हिंसा फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। 19 नवंबर साल 2014 को पुलिस ने आखिरकार रामपाल को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से वो लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहा। करीब 11 साल जेल में रहने के बाद से 10 अप्रैल 2026 को वो हिसार सेंट्रल जेल से बाहर आया। हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका मंजूर की थी। हालांकि रामपाल को कुछ मामलों में राहत जरूर मिली है। 4 आपराधिक मामलों में जिला अदालत उसे बरी कर चुकी है, लेकिन हत्या के 2 मामलों में मिली उम्र कैद की सजा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल उस सजा को निलंबित कर रखा है, यानी कानूनी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जेल से बाहर आने के बाद से रामपाल की छवि बदलने की कोशिश
तेज हो गई है। सोनीपत स्थित आश्रम में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक और सामाजिक चेहरे भी वहां पहुंच रहे हैं। किसान नेता सुरेश कौथ समेत कई लोगों ने सार्वजनिक मंचों पर रामपाल का सम्मान किया है। इससे ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या रामपाल फिर से अपना सामाजिक और धार्मिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब सतलोक आश्रम का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। लाखों अनुयायी रामपाल को आध्यात्मिक गुरु मानते थे, लेकिन बरवाला हिंसा के बाद से उसकी छवि को बड़ा झटका लगा। पुलिस कार्रवाई और मौतों की खबरों ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। अब इतने साल बाद जब वो जेल से बाहर आया है तो उसके समर्थक फिर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ विरोध करने वाले लोग भी पुराने जख्म भूलने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हिसार कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। अगर अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देती है तो रामपाल को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी तो उसे खुद हिसार पहुंचना पड़ सकता है। और यही वो स्थिति है जहां प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि रामपाल की पेशी के दौरान समर्थकों की भीड़ जुटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं विरोध प्रदर्शन होने की संभावना भी बनी हुई है। हरियाणा पुलिस इस मामले को बेहद संवेदनशील मान रही है। साल 2014 की घटना के बाद से प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। याद दिला दें कि बरवाला कांड के दौरान हालात इतने खराब हो गए थे कि पूरे इलाके को छावनी में बदलना पड़ा था। कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रही और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अब एक दशक बाद वही नाम फिर सुर्खियों में है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय पुलिस आश्रम के बाहर थी और आज रामपाल अदालत के सामने पेश होने से बचने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है, क्योंकि रामपाल के समर्थकों की संख्या अभी भी काफी मानी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि कुछ नेता भी उसके आश्रम तक पहुंच रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति का सार्वजनिक सम्मान गलत संदेश देता है। अब सबकी नजर 16 मई की सुनवाई पर टिकी है। अदालत पुलिस का जवाब सुनने के बाद से ये तय करेगी सुरक्षा का हवाला कितना जायज है और क्या वास्तव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी जरूरी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर दिया है, क्या 11 साल जेल में रहने के बाद भी रामपाल का प्रभाव खत्म नहीं हुआ और क्या बरवाला कांड की कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म होने से बहुत दूर है। तो आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए NK RG भारत न्यूज। धन्यवाद।